इस कहानी की शुरुआत होती ही हमें एक ऐसा प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ के एलियंस बहुत ही ज्यादा कामयाब सक्सेसफुल हैं। इनके पास हर तरह की टेक्नोलॉजी थी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इनके पास एक भी औरत नहीं थी। इसलिए ये अपने बच्चे भी क्लोन्स के रूप में पैदा किया करते थे अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए। अब यहाँ पर इनका लीडर इन्हें बता रहा था कि एक औरत यानी कि एक फीमेल के साथ रिश्ता किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से उनके साथ रहते हैं, किस तरह से उनसे पेश आते हैं। दरअसल अब इनका लीडर ये चाहता था कि उसका एक आदमी यानी उसका एक एलियन अर्थ पर जाए, वहां जाकर किसी औरत को पटाए और उससे बच्चा पैदा करे, जिसके बाद वो वापस उसे अपने प्लेनेट पर ले आए। ये दिखने में तो एकदम हूबहू इंसानों जैसे थे, लेकिन ये थे एलियंस। अब इस काम के लिए इनका लीडर अपने एक एलियन साथी को चुनता है और साथी उसे बताता है कि जमीन पर तुम्हारा नाम हेरल्ड होगा और हमने तुम्हारी इस जॉब के लिए बैंक में पेपर जमा करवा दिए हैं, तो तुम पृथ्वी पर जाओ और वहां अपना काम करना। वहीं हमें जमीन पर एक एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर पायलट को लग रहा था कि आसमान से कोई अजीब चीज नीचे आ रही है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि वो चीज बहुत ही जल्द प्लेन से टकराने वाली थी। अब टकराव हो जाता है। दरअसल ये सिर्फ एक रोशनी थी और इससे प्लेन को कुछ भी नहीं होता। प्लेन में बैठे हुए लोग सिर्फ अपनी सीट से गिर जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। दरअसल वो एलियन जिसे जमीन पर भेजने के लिए चुना गया था वो प्लेन में आ गया था। अब जमीन पर आने के बाद वो उसी बैंक में जाता है जहाँ पर उसके पेपर्स को जमा करवाया गया था। दरअसल इन एलियंस की टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उन्होंने अपने प्लेनेट से ही ये सब कुछ किया था। इनके कंप्यूटर्स को हैक करके अब वहाँ पर हेरल्ड को अपनी जॉब मिल गई थी। वहीं यहाँ पर हेरल्ड को एक आदमी भी मिलता है जो कि इसका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी वो दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर चलाता था। अब हेरल्ड उससे कहता है कि यार तुम मेरी भी दोस्ती करा दो, मुझे भी एक लड़की चाहिए। वो कहता है कि अच्छा दोस्त, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक क्लब में लेकर जाऊंगा जहाँ पर लड़कियां नशा छोड़ने के लिए आती हैं, इसलिए वो थोड़ी कमजोर भी होती हैं। मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूंगा, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई लड़की मिल जाएगी। अब इसके बाद रात में ये दोनों वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर हेरल्ड के दोस्त को तो लड़की मिल जाती है जिसे लेकर वो चला जाता है। यहाँ पर हेरल्ड को वही एयर होस्टेस मिलती है जिसे कि उसने पहले प्लेन में देखा था। वो यहाँ पर उससे बात करने लगती है और हेरल्ड को भी यहाँ पहली बार किसी लड़की के साथ वक्त बिताकर अच्छा लग रहा था, लेकिन तभी उस लड़की को उसके फ्रेंड की कॉल आ जाती है और वो हेरल्ड को यहाँ से जाने के लिए कहती है। वहीं हम दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर उस प्लेन को देखते हैं जिसमें हेरल्ड आया था। उस प्लेन की अब जांच हो रही थी। दरअसल हेरल्ड जब इस प्लेन में आया था तो पायलट्स को एक अजीब सी रोशनी नजर आई थी। अब इस केस की छानबीन एक डिटेक्टिव कर रहा था और उसे पता लग गया था कि वो जो रोशनी आई थी उससे एलियंस हमारी दुनिया में आ गए हैं। वो रिकॉर्डेड वीडियो में हेरल्ड को भी देख लेता है। अब उसे हेरल्ड पर शक हो गया था। वहीं उस एयर होस्टेस को देखते हैं जिसका नाम सुजैन था। वो उसी बैंक में आती है अपने इंश्योरेंस पेपर पर साइन कराने। वो यहाँ पर हेरल्ड से दोबारा मिल जाती है। हेरल्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम्हारे साथ कहीं बाहर जाकर वक्त बिताना चाहता हूँ। अब पहले तो सुजैन उससे ऐसा करने से मना कर देती है, लेकिन बाद में वो मान जाती है। इसके बाद ये दोनों रात में खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं और यहाँ पर हेरल्ड उसे बताता है कि मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है और वो है पिता बनना। वो हेरल्ड की बात सुनकर थोड़ा हैरान तो होती है, लेकिन काफी खुश भी होती है। इसके बाद सुजैन उसे अपने घर लेकर आती है और कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। मैं भी शादी करके एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो जब शादी के बारे में सुनता है तो काफी हैरान होता है क्योंकि उसे शादी के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से वो परेशान हो जाता है, इसलिए वो अपने लीडर को बुलाकर उससे बात करता है। वो उससे कहता है जैसे तुमने कहा था मुझे लड़की तो मिल गई, पर मुझसे वो शादी करने कह रही है, वो कैसे होती है? जिस पर लीडर उससे कहता है कि मुझे नहीं पता, तुम्हें जो भी करना है खुद से करो। मुझे तुमसे सिर्फ एक बच्चा चाहिए जिसे लेकर तुम्हें वापस अपने प्लेनेट पर आना है। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस ऑफिसर जिसे शक था कि हमारी दुनिया में कोई एलियन आ गया है, वो सुजैन को बुलाकर उससे सवाल जवाब करता है, क्योंकि वो जानता था कि सुजैन हेरल्ड से मिलती रहती है। इसीलिए सुजैन भी उसे सब कुछ बता देती है जो भी उसने हेरल्ड के साथ रहकर महसूस किया था। वो कहती है कि जब भी उसे किसी बात से खुशी होती है तो उसके पूरे जिस्म में वाइब्रेशन होना शुरू हो जाता है। ये बात सुनकर तो ऑफिसर का शक और भी ज्यादा पक्का हो गया था। वो कहता है कि हो ना हो हमारी दुनिया में जो एलियन आया है वो हेरल्ड ही है। अब एक बार फिर से सुजैन हेरल्ड से मिलती है और हेरल्ड इस बार उससे शादी के लिए कहता है मैं शादी के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन सुजैन वहाँ से जाने के बाद अपने दोस्तों से पूछती है, इस बारे में मशवरा लेती है और इसके बाद वो फोन पर उसे हाँ बोल देती है। अब दोनों की शादी हो गई थी। ये दोनों काफी खुश थे और घूमने के लिए बाहर भी जाते हैं।
लेकिन हैरल्ड को बाप बनने का बहुत शौक था। वो बार बार सुजैन से यही पूछता था कि मुझे ये खुशी कब मिलेगी। और अब इन सारी बातों से सुजैन भी काफी तंग आ चुकी थी। अब अगले दिन जब हैरल्ड बैंक आता है तो वो देखता है कि जो काम भी उसने किया था वो उसका दोस्त अपना नाम लेकर वो पेपर से जमा करवा देता है ताकि उसे प्रमोशन मिल सके। इस बात पर हैरल्ड को बहुत गुस्सा आता है और वो वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ कर वो देखता है कि सुजैन के यहाँ पर दोस्त आए हुए थे, लेकिन वो किसी से बात नहीं करता। वो अपने बिहेवियर, अपने इस तरह के चाल चलन से तंग आ गया था, क्योंकि वो सोच रहा था कि वो एलियन है तो वो आखिर कैसे किसी से जेलस हो सकता है। ये सब चीजें तो इंसानों में होती हैं। ये बातें सोचकर वो बहुत परेशान हो रहा था, इसलिए वो अपने लीडर को फिर से बुलाता है प्लेन में मिलने के लिए। वो उससे कहता है कि मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मैं वापस अपने घर, अपने प्लेनेट पर आना चाहता हूँ। लेकिन वो लीडर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तुम अपना काम पूरा किए बिना वापस नहीं आ सकते। और तभी प्लेन में वही खराबी होती है जो कि उस वक्त हुई थी जब हैरल्ड दुनिया में आया था। अब इस प्लेन की छानबीन के लिए फिर से उसी ऑफिसर को बुलाया जाता है, जिस पर वो कहता है कि जांच करके बताओ कि क्या उस प्लेन में हैरल्ड नाम का कोई आदमी था। वो कहते हैं कि हाँ। अब ऑफिसर का शक पूरी तरह से पक्का हो चुका था। वही हैरल्ड को दिखाया जाता है जो कि बार में था। उसके पास उसके दोस्त की वाइफ आती है। वही दोस्त जो उसके साथ बैंक में काम किया करता था, वो उसके साथ उसके घर चला जाता है। वो यहाँ आकर उसके साथ ये सब करता है, लेकिन उसे लग रहा था जैसे वो अपनी बीवी को धोखा दे रहा हो। और ये सब सोचकर वो अपने घर वापस आ जाता है। वहीं घर पर सुजैन डांस कर रही थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और जब हैरल्ड ये सुनता है तो वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसका यही तो मकसद था जो पूरा होने वाला था। अब कुछ हफ्तों के बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं। अब डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उनका बच्चा टाइम से ज्यादा बड़ा लग रहा था, यानी कि वो हफ्तों की उम्र में महीनों का लग रहा था। अब डॉक्टर ये बात अपने बाकी साथियों को भी बताता है। अब अगले दिन जब हैरल्ड बैंक जाता है तो वहाँ पर पार्टी हो रही थी, क्योंकि उसके दोस्त का प्रमोशन हो चुका था। जिसने इसके काम को चोरी किया था वो गुस्से में उसे एक घूंसा भी मारता है। कहता है कि तुम घटिया इंसान हो, ये सारी मेहनत मेरी थी। हैरल्ड इन सारी बातों से काफी परेशान हो गया था। जब वो घर आता है तो उसकी वाइफ उसे समझाती है और वो पहली बार सुजैन के लिए इतना प्यार महसूस कर रहा था। वहीं जिस ऑफिसर को हैरल्ड पर शक था वो अपने सीनियर्स को सारी बात बताता है कि जो एलियन यहाँ आया है वो हैरल्ड ही है। अब इसके बाद कुछ और हफ्ते बीत जाते हैं। क्रिसमस का दिन आ जाता है और सुजैन और हैरल्ड मिलकर दोनों तैयारियां कर रहे थे। तभी सुजैन को पेन शुरू हो जाता है। वो जल्दी से उसे लेकर हॉस्पिटल जाता है। यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स थे, क्योंकि पहली बार वो भी ऐसा केस देख रहे थे कि टाइम से पहले ही किसी औरत की डिलीवरी हो रही है। यहाँ पर हैरल्ड का बेटा होता है और जब हैरल्ड अपने बेटे को देखता है तो वो सोचता है कि वो अपने बेटे को उसकी माँ से अलग कभी नहीं करेगा। तभी वो बाहर खिड़की से अपने लीडर को देखता है जो कि उसके बच्चे को लेने के लिए आया था, लेकिन अब वो अकेला ही अपने प्लेनेट पर जाने का फैसला करता है। वो एक प्लेन से जाता है जहां इस प्लेन में वही ऑफिसर भी था जिसको इस पर शक था। लेकिन तभी अचानक से प्लेन में फिर से वही होता है जो कि पहले हुआ था, एक अजीब सी तेज रोशनी। अब इसके बाद हैरल्ड वॉशरूम में जाता है और वो ऑफिसर भी उसका पीछा करता है। अब वो गायब हो गया था। वो अपने प्लेनेट पर वापस आ जाता है, लेकिन वो अपने प्लेनेट पर आने के बाद भी सुजैन को बहुत ही याद कर रहा था। वो अपने दूसरे साथी यानी अपने दोस्तों को बता रहा था कि आखिर हम जमीन पर जाकर कैसे रह सकते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम वहाँ पर जाकर सिर्फ कब्जा करेंगे, बल्कि वो इंसान तो बहुत ही अच्छे हैं। वो बहुत प्यार करने वाले होते हैं। उनके पास प्यार की अलग ही फीलिंग्स, अलग ही इमोशन, एहसास हैं जो कि हमारे पास नहीं है। हम उनके साथ रह सकते हैं और उनसे और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। अब लीडर उसकी ये सारी बातें सुन लेता है। वो उसे यहाँ पर कैद करने का हुक्म दे देता है, लेकिन तभी यहाँ पर हैरल्ड को पता लगता है कि ये उसके बच्चे को यहाँ उसकी बिना इजाजत के ले आए हैं, और इसलिए वो जल्दी से जाकर अपने बच्चे को लेता है और जमीन पर वापस आ जाता है, जहाँ वो सुजैन के पास जाकर उससे माफी मांगता है और अपनी सारी सच्चाई भी उसे बता देता है कि वो एक इंसान नहीं है बल्कि एक एलियन है। सुजैन ये बातें सुनकर बहुत हैरान होती है। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो उसे माफ कर देती है। वो उससे कहती है कि अगर तुम एक एलियन हो तो तुम मुझे ये साबित करो। वो उसे दिखाने के लिए अपनी नाक से रोशनी निकालता है। बाहर खड़ा ऑफिसर भी ये सब देख रहा था। जब वो देखता है कि ये कोई बुरा एलियन नहीं है तो इसलिए वो उससे कुछ नहीं कहता और छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ हैरल्ड का लीडर भी जमीन पर आ गया था इसे फिर से लेने के लिए, ताकि इसे सजा दी जा सके। लेकिन ऑफिसर लीडर की तरफ गन कर लेता है। हैरल्ड का लीडर कहता है कि तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते, मेरे जख्म बहुत ही जल्दी भर जाएंगे, और इसीलिए ऑफिसर लीडर के दिल पर गोली मारता है।
जिससे कि वो मर जाता है और बाद में वो ऑफिसर उसकी लाश को अपने संग ले जाता है। अब हेरल्ड और सुजैन दोनों साथ थे। वो यहाँ पर सुजैन से कहता है कि मेरे प्लेनेट के लोग मुझे वापस बुलाना चाहते हैं, वो मुझे अपना लीडर बनाना चाहते हैं, तो तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन सुजैन कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, मेरे दोस्त मेरा परिवार यहाँ पर हैं, मुझे तो तुम्हारे स्कूल्स तक का नहीं पता, मैं अपने बेटे को अच्छी पढ़ाई नहीं करा सकूंगी, मैं उसे अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। इसीलिए हेरल्ड भी मान जाता है और इसलिए वो भी अपने प्लेनेट को छोड़कर यहीं इसी दुनिया में सुजैन के साथ रहने का फैसला कर लेता है। और अब ये दोनों यहीं पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन फिल्म यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके बताएं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली शानदार वीडियो में।